नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। पहलवानों के धरने का 20वां दिन है। इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी पुलिस के सामने कुछ दस्तावेज पेश किए हैं और साथ ही अपना बयान भी दर्ज करा दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई। पहली एफआईआर में पॉक्सो एक्ट लगाया गया है और दूसरी एफआईआर में विभिन्न धाराओं के बीच में मुकदमा दर्ज किया गया है। आज के इस रिपोर्ट में बताएंगे कि किन किन धाराओं पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इन धाराओं में सजा क्या मिलती है। क्या ये जो गैर जमानती है या गैर जमानती नहीं है, इन सभी बातों पर ये रिपोर्ट आपको पूरी तरीके से सटीक जानकारी देगी। देखिए इस रिपोर्ट को। लगातार 20वें दिन भी पहलवानों का धरना जारी है। इसी बीच ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर एफआईआर की बात करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। पहली एफआईआर नाबालिग की शिकायत पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इसमें पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। अगर दूसरी एफआईआर की बात करें तो इसमें धारा 345, धारा 345A और धारा 354D और धारा 34 लगाई गई है। अगर इन धाराओं में सजा और जमानत की बात करें तो आईपीसी की धारा 345 कहती है कि अगर किसी महिला की मर्यादा और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है या उसके साथ गलत मंशा से जोर जबरदस्ती की जाती है तो ये धारा लगाई जाती है। इस धारा के तहत अगर आरोपी पर दोष सिद्ध होता है तो उसे कम से कम 1 साल की सजा या अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है। जुर्माना भी हो सकता है या फिर वो दोनों भी हो सकता है। अगर जमानत की बात करें तो इसके तहत किसी भी द्वारा किया गया अपराध गैर जमानती होता है, यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट पहले इस मामले पर विचार करेगा और फिर अभियोजक पक्ष और शिकायतकर्ता की दलील सुनेगा और जमानत देगा या फिर जमानत की कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। अगर आगे आईपीसी की धारा 345A की बात करें तो इसमें प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक संपर्क या वांछिक और स्पष्ट योनि संबंध का प्रस्ताव देता है या यौन अनुग्रह मांग या अनुरोध करता है, महिला की इच्छा के बिना उसे अश्लील कंटेंट दिखाता है या यौन संबंधी टिप्पणियां करता है तो ये यौन उत्पीड़न के अपराध का दोषी है। और अगर इसमें सज़ा की बात करें तो तकरीबन 3 साल की सज़ा या फिर सज़ा आगे बढ़ाई भी जा सकती है और जुर्माने का भी प्रावधान है। क्या इसमें जमानत हो सकती है? अगर इस मामले में संज्ञान लेकर के देखा जाए तो शिकायत मिलने पर पुलिस शिकायत दर्ज करनी होगी और साथ ही इस पर जमानत मिल सकती है, यानी कि ये जमानती धारा है, इसमें पुलिस स्टेशन में ही जमानत ली जा सकती है। आईपीसी की धारा 354D की अगर बात करें तो अगर कोई पुरुष किसी महिला का पीछा करता है और संपर्क करता है या महिला की इच्छा के विरुद्ध साफ मना करने के संकेत देने के बावजूद बार बार व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ाने के लिए संपर्क करने का प्रयास करता है, इंटरनेट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम का इस्तेमाल करता है या महिला पर निगरानी रखता है तो इस स्थिति में वो दोषी माना जाएगा। और अगर उस पर सज़ा की बात करें तो सज़ा 5 साल तक की हो सकती है और ठोस कारावास का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी इस केस में लगाया जा सकता है। कम से कम सज़ा की बात करें तो कम से कम सज़ा इस केस में 3 साल की होगी। क्या इस धारे में दर्ज किया गया केस जमानती है या गैर जमानती? अगर इस पर चर्चा करें तो अगर कोई इस धारा के तहत पहली बार दोषी पाया जाता है तो उससे जमानत मिल सकती है, लेकिन अगर कई बार दोषी पाया गया तो ये अपराध गैर जमानती भी हो सकता है। गंभीर यौन हमले के लिए सज़ा: अगर कोई नाबालिग पर संगीन यौन हमला करता है तो उसे कम से कम 5 साल तक कठोर कारावास से दंडित किया जा सकता है। इस सज़ा को 7 साल तक के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और ये गैर जमानती है।
ये तो बात रही पॉक्सो एक्ट की। 3 अपराधों के गैर जमानती और गंभीर होने के कारण बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि आईपीसी की धारा 41A और सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों के प्रावधान में कहा गया है कि अगर अपराध के लिए तय अधिकतम सजा 7 साल से कम है तो आरोपी की गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। गिरफ्तारी और जमानत प्रक्रियाओं पर अनिश कुमार और सत्येंद्र अंतिल के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संज्ञेय अपराध के लिए भी अभियुक्त की गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये जरूरी लगे। धारा 41 IO को आरोपी को गिरफ्तार करने ना करने का अधिकार है। कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में अपराध की गंभीरता के कारण अभियुक्त की गिरफ्तारी होनी चाहिए। यही वजह है कि यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। बताते चले कि इस पर कई लोगों के, कई विशेषज्ञों के अपने अपने राय हैं। कहा जा सकता है कि कितनी भी दूसरे मामले में पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें विधायक और सांसद भी शामिल हैं, तो पुलिस आखिर इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग क्यों कर रही है? साथ ही गिरफ्तारी का विशेषाधिकार विरुद्ध रूप से पुलिस के पास है, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। लेकिन गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी पुलिस के लिए आम बात है। पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध गैर जमानती है, इसलिए अगर 5 साल की सजा या फिर उससे ज़्यादा की भी सजा हो, गिरफ्तारी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर नज़र है, इसीलिए हमें इंतज़ार करना होगा, ये विशेषज्ञों का कहना है। विशेषज्ञ भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं कि पुलिस के पास अधिकार तो हैं। पॉक्सो एक्ट एक गंभीर धारा है, उसके तहत पुलिस गिरफ्तार बृजभूषण शरण सिंह को कर भी सकती है और ऐसे मामले में कई विधायक और सांसदों को गिरफ्तार किया भी जा चुका है। लेकिन आखिर क्यों इसी मामले में पुलिस अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है? और बताते चले कि पुलिस ने इस पूरे मामले में केस भी दर्ज करने में देरी की। सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, तभी ये केस दर्ज हुआ और मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ गया कि आज पहलवानों को अपने अधिकार के लिए जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है। अगर बात करें यहाँ पर निर्भया कांड की, तो निर्भया कांड के बाद आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 को और अधिक कठोर कर दिया गया है। CRPC की धारा 173 कहती है कि अगर बच्चे के साथ कोई गलत व्यवहार किया जाता है तो जांच 2 महीने में पूरी की जानी चाहिए। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि विधायिका को बच्ची से अपराध की जल्द से जल्द प्रभावी जांच सुनिश्चित करनी होगी। आरोपी से पूछताछ भी की जाएगी। चीमा ने कहा कि एक बार जब एक संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है तो जांच शुरू हो जाती है। इसके अलावा आरोपी को सबसे पहले जांच में शामिल किया जाता है, यानी कि काफ़ी वाजिब है कि जल्द से जल्द इसमें तकरीबन 2 महीनों के अंदर ही पॉक्सो एक्ट के तहत बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जितने भी सबूत हैं वो पुलिस इकट्ठा कर सकती है। कोर्ट में फिलहाल ये मामला चल रहा है, दिल्ली के हाई कोर्ट में ये मामला है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की भी इस मामले पर नजर है। देखना ये होगा कि 2 महीनों के भीतर इस पूरे मामले में आखिर कौन से बड़े सबूत पुलिस के हाथ में लगते हैं। इसमें आपको जवाब मिल गया होगा कि आखिर क्यों बृजभूषण शरण सिंह की अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। यकीनन ये एक काफ़ी संगीन आरोप है जो बृजभूषण शरण सिंह पर लगाया गया है और जल्द ही जब कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा तो उसमें देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि पॉक्सो एक्ट के तहत और उसके अलावा भी जो विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, इस पर क्या कार्रवाई की जाती है और बृजभूषण शरण सिंह की क्या सांसदी चली जाएगी जैसे कि राहुल गांधी की गई है। यकीनन राहुल गांधी की सांसदी 2 साल की सजा मिलने के आधार पर गई है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह का जो केस
केस है जिसमें जो धाराएं लगाई गई हैं तकरीबन 7 साल तक की सज़ा या उससे कम सज़ा है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें सांसदी की तो 2 साल या से ज़्यादा या 2 साल की अगर सज़ा होती है तो सांसदी छिन सकती है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह पर भी अब वही देखा जा रहा है कि उनके भी सांसदी अगर पॉक्सो एक्ट के तहत जो मुकदमे हैं जिसमें सबूतों को पेश करना अभी बाकी है, अगर सबूत पेश हो जाते हैं, आरोप तय हो जाते हैं तो सांसदी बृजभूषण शरण सिंह की भी जा सकती है। ऐसे में अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि अब मामला जो है वो उनके ही नेता का है और कहीं ना कहीं पार्टी की छवि इससे धूमिल होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।